In this video, I'm gonna show you 15 life lessons for a teenager. So before we start, I'm just letting you know guys कि ये वीडियो इंग्लिश में होने वाली है, मतलब थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश, और मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा खराब है, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट, द पावर ऑफ सेइंग नो. देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत ऐसे, और मेरी कहने की आदत बहुत ज़्यादा है, तो जस्ट लर्निंग थिंग्स, जस्ट मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग गोज वेल. सो या, तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली ना, तुमको ना करने के लिए बहुत गट्स चाहिए होती है. सो द पावर ऑफ सेइंग नो इज़ कि तुम एक टाइमलाइन चूज़ करते हैं. अभी अगर तुम ना कहोगे ना, फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं कि चल आज थोड़ा घूमने चलते हैं, मतलब इट्स ओके घूमने जाना, इट्स ओके थोड़ा गेड़िया मारना, इट्स ओके बच्चों देखो ना, इट्स डैम फाइन, बट द ओनली थिंग इज दिस शुडंट बी रिपीटेटिव. अगर तुम आज हाँ बोल रहे हो तो कल सुबह फिर से हाँ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं. और आई नो दैट्स वेरी टफ ना बोलने के लिए, क्योंकि तुमको लगेगा कि वो दूसरे लोग क्या सोचेगा, बट दैट डजंट मैटर ब्रो. तुमको अभी सिर्फ तुमको प्रायोरिटी देना है, ठीक है? तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें ठीक करना है, तुम्हारा करियर बनाना है. सो इट्स जस्ट दैट कि यू शुड नो हाउ टू से नो, हाउ टू से नो टू मेनी थिंग्स. आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि यू नो कि दूसरा लोग हर्ट होगा या ऐसा कुछ, उसको कुछ ऐसा फील होगा, बट दैट डजंट मैटर ब्रो. अगर वो सही दोस्त है ना, अगर वो एकदम परफेक्ट दोस्त है तुम्हारा, वो हर्ट नहीं होगा, वो समझेगा तुम्हारी बात, तुम्हारी तुम क्यों ना बोल रहे हो, तुम्हारे ना का पीछे का रीज़न उसको पता होना चाहिए. वो अगर होगा ना तो वही समझेगा कि तुम क्यों ना बोल रहे हो. सो यू शुड हैव द पावर टू से नो, and you should say no to many things, because this will definitely bring a change in yourself, because in the future you have to say no to many things gonna happen with you, many things तुम्हारे you know, तुम अगर चाहते भी नहीं होगे, तुम्हें वो चीज़ करना पड़ेगा. so you shouldn't do that, and you should learn to say a no, a big no. Second, learn to handle failures. okay, तुम लोग, आई होप तुम लोग अभी टीनेजर्स, मतलब अभी 13 से लेके 19 या फिर 20s में हो, अर्ली 20s. सो आई थिंक मे बी अर्ली 20s में हूँ, एंड आई हैव फेल्ड सो मच इन माई लाइफ इन मैनी थिंग्स. अगर मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है ऑफकोर्स कॉर्पोरेट वगैरह में, पर मैंने जितना ट्राई किया है, मैंने बहुत चीज़ों में फेल किया है. एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यूट्यूब चैनल. मेरा एक खुद का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता. नॉट दैट वन यूट्यूब चैनल, आई हैव मेनी यूट्यूब चैनल, आई हैव ट्राइड मेनी थिंग्स एंड आई हैव फेल्ड. आई डोंट नो कितनी बार मैंने फेल किया, बट दैट थिंग इज इट्स ओके टू फेल, क्योंकि तुम वही फेलियर से तुम लोग कुछ सीखोगे. एंड फेलियर का ये मतलब ये नहीं कि तुम अपने सब्जेक्ट्स में एग्जाम में फेल हो, वो उसका मतलब ये नहीं है. फेलियर एज इन तुम लोग अपने लाइफ में कुछ करते हुए फेल हो गए, या फिर तुम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर कुछ नया ट्राई कर रहे हो और तुम फेल हो, वो है फेलियर. और उस इट्स ओके टू फेल. तुम लोग कुछ नया सीखोगे, और दूसरी बार जब तुम वही चीज़ या फिर कोई नई चीज़ ट्राई करोगे, तो वो चीज़ उस पर इम्प्लीमेंट करोगे. तो इट्स ओके टू गेट फेलियर, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू गेट अ लर्निंग फ्रॉम दैट फेलियर. अगर तुम फेल हो रहे हो और कुछ सीख नहीं रहे हो, इट्स नॉट दैट गुड. सो इफ यू आर फेलिंग, यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दैट एंड इम्प्लीमेंट इन योर नेक्स्ट थिंग और नेक्स्ट एक्सपीरियंस और नेक्स्ट वट एवर यू आर डूइंग इन दैट सेम रीजन और समथिंग. थर्ड, फोकस ऑन एफर्ट नॉट परफेक्शन. दुनिया में ना कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, जितना मैंने जाना है, और बहुत लोग मेरे साथ यू नो रिलेट भी करेंगे कि दुनिया में सब चीज़ परफेक्ट नहीं होती. तुम लोग को सिर्फ एफर्ट्स देना है और अपना 100% देना है. यू हैव अ गोल, you are thinking of that goal, manifest that goal, but don't get you have to be you need to get obsessed, but you don't run after a perfection. You should give your efforts no matter what. कुछ भी हो जाए, you should not let yourself stop from giving efforts. अगर एक बहुत कैजुअल क्या बोलते हैं एग्जाम्पल अगर बोलूँ तो रिलेशनशिप. तुम लोग अगर रिलेशनशिप में यू नो सोचोगे कि रिलेशनशिप परफेक्ट कैसे बनेगा, वो कभी नहीं बनेगा. अगर तुम अपने आप से एफर्ट दे रहे हो ना भाई, वो बन जाएगा, वो अपने आप कोई पॉइंट पे बन जाएगा. तुम अगर एफर्ट्स दे रहे हो, और अगर बाय चांस वो परफेक्ट नहीं हुआ, इट्स ओके. तुमने अपने तरफ से 100% एफर्ट दिया है. अगर 100% एफर्ट नहीं देते और वो परफेक्ट नहीं होता, तो तुम्हारे अंदर एक गिल्ट रहता, कि एक रिग्रेट रहता. पर तुमने अपना 100% दिया है, सो देयर इज अ चांस कि वो परफेक्ट बन जाए. अगर तुम हर दिन अपना 100% दोगे, वो चीज़ मोस्ट प्रोबेबली, नॉट मोस्ट प्रोबेबली, मतलब 90% वो चीज़ परफेक्ट होगा ही. सो डोंट get affected with that perfect thing, but give your efforts 100%. Give all of your efforts that you can, every day, every second, every moment, to the thing, not only in relationship, to the thing you love, to the thing you are pursuing, to the thing you are doing. Give your 100%, bro.
it will get perfect someday. Number 4, surrounding yourself with positive influence. Not positive influence, मैं बोलता हूँ तुम लोग अभी टीनेजर हो तो अभी तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, मेरे भी थे, मेरे भी बहुत ज़्यादा थे। मेरे आई मीन एम्बीवर्ट, नॉट एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में जो आता है वो मैं हूँ। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, पर एक गलती मेरे से हो गई कि मैंने बहुत लेट अपने लाइफ में रियलाइज़ किया कि उनमें से कौन से लोग एकदम परफेक्ट है और एकदम पॉजिटिव वाइब देते हैं मेरे को। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, फ्रॉम स्कूल टू अंडर ग्रेजुएट टू अभी पोस्ट ग्रेजुएशन जो चल रहा है मेरा। अभी मेरे इतने कॉलेज में इतने दोस्त नहीं, पर अंडर ग्रेजुएट और स्कूल टाइम में मेरे बहुत सारे दोस्त थे। और ये एक लर्निंग है मेरा, क्योंकि आई वॉन्ट सराउंड माई सेल्फ विथ एवरी वन, एवरी काइंड ऑफ पर्सन। एक गलती हुई मेरे से कि मैंने अपने सराउंडिंग को ऐसे नहीं रखा जैसे मैं बनना चाहता था। If you want to become a successful entrepreneur or successful person, you should surround yourself with those people whose mindset matches yours. That's very much important in that. If you want to, जो भी आप स्टेज लाइफ में अचीव करना चाहते हो, वैसे ही लोग अगर आपके सराउंडिंग में रहे ना, तो आपका कन्वर्सेशन, आपका जो बातचीत होती है ऑन अ कैजुअल डे, वही चीज़ पे होगी। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और आपके इन्फ्लुएंस में आपके सराउंडिंग आपके दोस्त भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपका कॉमन डिस्कशन रहेगा जो मार्केट में जो सीन चल रहा है, कौन सा मतलब कंपनी बूम कर रहा है, कौन सा गिर रहा है, वही आपका सीन रहेगा। तो यू शुड फोकस ऑन चूजिंग दोज पर्सन हुज माइंडसेट मैचेस विथ यू और इट्स बियॉन्ड योर लेवल। मतलब अगर किसका माइंडसेट और किसका नॉलेज तुम लोग से ज़्यादा है, उनके साथ मतलब दोस्ती बनाओ। तुम लोग को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, उन्हें भी तुम में से बहुत कुछ सीखने, मतलब तुमसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सो यू शुड फोकस ऑन चूजिंग द राइट पर्सन फॉर योर लाइफ, फॉर योर फ्रेंड सर्कल और whatever you want, relationship, anything. So you should have a positive influence around you, surrounding your people. Number 6, take responsibilities for your action. देखो, लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ होती है, बहुत सारी गलतियाँ होती है। नॉट मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए, सबसे होती है। बट द थिंग इज यू शुडंट बी ब्लेमिंग अदर्स फॉर दैट थिंग। इफ यू आर डूइंग दैट थिंग, इफ यू हैव डन सम मिस्टेक, नॉट मिस्टेक, अगर तुमने कुछ अच्छी चीज़ किया है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ। डोंट ब्लेम अदर्स फॉर दैट सेम थिंग। अगर तुमने कोई गलती की है, इट्स ओके, जस्ट एक्सेप्ट दैट कि हाँ मैंने गलती की है, एंड डोंट हेजिटेट टू अपोलोजाइज। इट्स ओके, तुमने गलती की एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। इफ तुमने गलती की है, यू शुड हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम कैसे गलती को सुधारो, कैसे सब ठीक करो। इट्स नॉट दैट कि गलती करके तुम भाग जाओ, एंड इट्स नॉट गुड कि अपनी गलती किसी और के सर पे डाल दो। दैट्स नॉट रियली गुड। सो यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर एक्शंस, even if it is good, even if it is bad, even if it is if you have created some blunder, you should take responsibility that yes, I have done that, I am sorry for that, and I will rectify it. I know it will take time, it's not easy, but after some time you will get to know that it's very much required in your future, in your career, and in the relationship you are maintaining with others. So yeah. Number 6, my favorite, never settle for less. Never ever settle for less, which means कभी भी कुछ भी चीज़ के लिए don't get satisfied, okay? You should have that hunger, you should have that curiosity to learn many things. अगर तुम्हें ज़िंदगी में एक स्टेज पर अगर तुम सोच रहे थे कि मैं इस स्टेज पे पहुंचना है, अगर तुम पहुंच गए ना, डोंट सेटल फॉर दैट, गो बियॉन्ड दैट, थिंक मोर दैन दैट। अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ अगर आज मुझे इतना मार्क्स, नॉट मार्क्स, तुम लोग के लिए मार्क्स इट सही है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मेरे लिए मुझे इतना मार्क्स मिले, डोंट गिव एफर्ट्स और डोंट जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड गिव एफर्ट्स कि हाँ मैं इतना अगर दिन में पढ़ूंगा तो मुझे इतना मार्क आएगा। गो बियॉन्ड दैट मैन। अगर तुम 2 घंटे पढ़ने की तुम्हें इतना मार्क आता है, जस्ट ट्राई फॉर 3 और 4, उससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। डोंट गेट सेटिस्फाइड इन एनीथिंग, डोंट गेट सेटल फॉर लेस, नेवर एवर। अगर तुम चाहते हो कि हाँ मुझे 1 लाख पर मंथ का पैकेज लग जाए, कि मुझे इतना पैसा मिले, डोंट गेट सेटल ब्रो। उससे आगे भी दुनिया बहुत बड़ी है और तुम बहुत कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में। तो ऐसे नहीं कि मुझे इतना मिल रहा है तो मैं सेटिस्फाई, हाँ मेरा धंधा चल रहा है, सब सही है, सब ठीक है, नहीं, उससे भी ज़्यादा चाहिए। मैंने खुद मेरे इतने मतलब ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि हाँ अगर मुझे इतना मिल जाए पर मंथ बस चलेगा, बट आई थिंक कि वैसा नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर सीकिंग समथिंग, seek something for big, imagine something big, get motivated for something big. Don't get settled for less. It's okay to be an average student, but it's not okay to have an average life. मतलब समझ जाओ। और Number 7, learn to prioritize.
ज़िंदगी में ना ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी जब तुमको चूज़ करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों में, कभी फैमिली मेम्बर्स और खुद पे और फैमिली मेम्बर्स में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे, अपने काम पे, अपने पैशन पे, अपने दोस्तों पे। दोस्तों के अंदर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किसको प्रायोरिटी दे, आपके दोस्त, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसमें भी आपको प्रायोरिटीज करना पड़ेगा। सो लर्न टू प्रायोरिटाइज थिंग्स एट योर अर्ली स्टेज, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके पास एक प्रायोरिटी लिस्ट है ना कि मुझे इसको प्रायोरिटी देना है और आपके पास एक वैलिड रीज़न है इसको क्यों प्रायोरिटी देना है, देन यू वॉन्ट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग दैट, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अबाउट इट। ओके, सो मेरा ये मानना है कि यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटाइज योर फैमिली। इन सम केसेस यू शुड प्रायोरिटाइज योर फैमिली एंड इन सम केसेस यू शुड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। अगर मैं फर्स्ट दो चीज़ों के बारे में बात करूँ, अगर ये तुम्हारे लाइफ के बारे में है, अगर ये तुम्हारे करियर के बारे में है, देन यू शुडंट प्रायोरिटाइज योर फैमिली, यू शुड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। यू शुड थिंक कि कौन सी चीज़ तुम्हें खुशी दे रही है और कौन सी चीज़ तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है। अगर तुम अपनी फैमिली, आई नो फैमिली इज़ समथिंग कि वो तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं, बट दे वांट कि तुम सेटल हो जाओ लाइफ में, कुछ एक्स अमाउंट पर मंथ पाके तुम सेटल हो जाओ, अपना घर पर कर दो। बट दे वॉन्ट से कि दे विल से कि ये चीज़ में ज़्यादा पैसा है सो यू शुड गो देयर, बट तुम्हारा पैशन भी एक चीज़ है, तुम्हारी चाहत भी एक चीज़ है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, यू हैव पैशन फॉर समथिंग and that thing drives you very well and you are expert in that, do that thing bro. That will describe your life, that will clear a path, that will be beneficial for you. So हाँ, कुछ चीज़ों में अपने फैमिली को प्रैक्टिस करो। जब बहुत सारी ऐसे सिचुएशन आएगी, अभी तो तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ नहीं होगी, बट आफ्टर सम एज, आफ्टर जब तुम वो टीन एज क्रॉस कर दोगे तब तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, तो तुम्हें अपने फैमिली को प्रैक्टिस करना पड़ेगा than yourself. So yeah, तुम्हारे फर्स्ट दो प्रायोरिटी लिस्ट तो पहला तुम, उसके बाद फैमिली, then comes your friends, influential people and all. So yeah, that's why you should prioritize your list and think about that. Number 8, learn to ask for help. पहले हम सोचते हैं, मतलब बचपन पे हम सोचते हैं ना कि अगर मैं उसको हेल्प मांगू तो कैसा इमेज क्रिएट होगा, कि वो क्या सोचेगा मेरे लिए। That's not the case bro. If you are broad minded, you are know कि help is a good thing bro. If you want a help, just ask for it. It's okay, no one will feel anything or have a bad feeling or कुछ भी नहीं सोचेगा। Don't overthink yourself, ऐसा कुछ नहीं होता। If someone ask me for help, I will help him out. अगर तुमसे कोई हेल्प मांगे, क्या तुम हेल्प नहीं करोगे उससे? क्या तुम सोचोगे कि वो ऐसा क्यों हेल्प मांग रहा है मेरे को? ऐसा कुछ आएगा क्या दिमाग में? नहीं ना। तो Why not? If you want help, you should help others. अगर तुम दूसरों को भी हेल्प करोगे, लोग तुम्हें हेल्प करेंगे ही, एंड इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चीज़ आएगी, तब जब तुम्हारा करियर मतलब अब धीरे धीरे जब तुम ग्रेजुएट होगे, डिग्री आ जाएगा, फिर तुमको नेटवर्किंग के लिए दोस्त मिलेंगे, फिर तुमको हेल्प मांगना ही पड़ेगा अपने जॉब के लिए। अगर तुमको जॉब, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर तुमको जॉब नहीं मिला तो तुम लोग मतलब दूसरों को हेल्प मांगना ही पड़ेगा कि जॉब, अगर उसके कंपनी में कोई जॉब ओपनिंग है तो रिफरल के लिए आपको हेल्प मांगना पड़ेगा। अगर आपको कुछ एक्सपर्टीज़ जो आपका नहीं है दूसरों का है तो उसके लिए आपको हेल्प मांगना पड़ेगा। देयर इज मेनी थिंग्स दैट will be coming in your life that you will be seeking help from others, the things you aren't good in, the things you aren't expertise of. So it's okay to ask help, and this should be a priority that you should learn that before you hit that stage, you hit that जब 11 12 या फिर 12 के बाद जब जो भी आप करियर परस्यू करना चाहते हो, तब उससे पहले आपको मतलब ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि it's okay to ask for help and it's damn okay to help others. Okay. So yeah, number 9, we have invest in personal growth. And if you are watching this video, yes, you are already investing in that, but there's many things that you should invest in. पहला मतलब not पहला, there are many things like time management, self growth, investing skills. आपको बहुत सारी दुनियादारी सीखनी है। in general you should be a smart person, or not smart like मतलब knowledgeable नहीं, but street smart. इंडिया में कैसे रहते हैं लोग, आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। कि जनरल नॉलेज इन द सेंस ये नहीं कि इसका राष्ट्रपति कौन है, ये जनरल नॉलेज नहीं है। जनरल नॉलेज ये है कि आपको लोग को समझना चाहिए, दुनियादारी कैसी होती है, धंधा कैसे चलता है, कि क्या मतलब माइंडसेट क्या होता है लोगों का। यू शुड नो टू
judge a person not like judge, not like back bitching and stuff. You should know to judge a person कि वो क्या सोच रहा है, उसकी पर्सपेक्टिव सोचना पड़ेगा, मतलब जानना पड़ेगा दुनिया के लोगों की पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव क्या है. तो ये सब जानने के लिए यू शुड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. यू शुड इन्वेस्ट इन पर्सनल ग्रोथ. पर्सनल ग्रोथ ही आपको आगे ले जाएगा. डजेंट मैटर आपकी डिग्री कौन सी है, आपका मतलब मार्क्स कितने रह रहे हैं, आप टॉपर हो या नहीं, बट द ओनली थिंग इज पर्सनल ग्रोथ. आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंस हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, सेंस ऑफ ह्यूमर कितना है, आप कितने अच्छे से लोगों से घुल मिल जाते हो, कैसे बातें करते हो, आपका एक्शन क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है, यही आपको आगे ले जाएगा. आपको मतलब अगर आप जॉब भी करना चाहते हो तो HR आपको देखेगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपके बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, वो ज़्यादा मार्क करते हैं. और आपको बहुत सारे not intellectual questions but non-technical questions like दुनियादारी के बारे में situations देते हैं आपको, वही चलता है. It doesn't matter कि आप कितने मार्क्स रख रहे हो, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो स्टडीज़ में या फिर डिग्री में. मतलब हाँ, आपको पढ़ना चाहिए. बिलो एवरेज तो I won't suggest that. Above average or average is good, but you should invest more on yourself, on your personal growth. That will definitely be beneficial for you. That will be very very beneficial for you in the future. Number 10, expand your comfort zone. ये वो जो मैं बोला था कि never settle for less, इसका ही कंटिन्यूएशन है. अपने कंफर्ट जोन को एक्सटेंड कीजिए. मतलब करना कैसे करना है मैं बोल देता हूँ. अगर आपको एक चीज़ सही लग रही है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, हाँ कि हाँ ये तो मैं कर ही दूंगा, इसको मैं मतलब बहुत दिनों से कर रहा हूँ, वो तो आप करोगे. पर सम थिंग्स लाइक अगर ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, ये तो मैं करता नहीं, यूजुअली मैं नहीं करता, ट्राई दैट ब्रो. उससे आपको एक एक्सपोजर मिलेगा. यू विल बी ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड यू विल लर्न मेनी थिंग्स. वो आपको कंफर्ट जोन नहीं है, आई नो यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट, बट आपको वही करने से ज़्यादा अगर करोगे तो वो भी आपका कंफर्ट जोन में आ जाएगा. तो आपका कंफर्ट जोन एक्सटेंड होगा, मतलब हो रहा होगा. वो जो बोलते हैं कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये वही चीज़ है. अगर आपके कंफर्ट जोन से आप निकलोगे, कोई दूसरा चीज़ करोगे, वो चीज़ आपके कंफर्ट जोन में आ जाएगा, तो आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड होगा. और दैट विल बी act or not act, but you will versatile to many things. You will diversify your skills, your growth, and that will be very beneficial. क्योंकि आप सब कुछ नहीं जान सकते, पर आप सब मतलब मोस्ट ऑफ द स्किल्स नॉट मतलब एकदम एक्सपर्ट नहीं, बट आप इंटरमीडिएट में हर स्किल्स को अपने आप में एक्वायर कर सकते हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो यू शुड बी ऑलवेज लुक फॉर एक्सपेंडिंग योर कंफर्ट जोन. अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ तो पहले मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद था, इसलिए मैं फोटोग्राफी किया, पर मुझे इवेंट मैनेजमेंट में कोई नॉलेज नहीं था, कोई भी नहीं. बट देन जब मैंने इवेंट मैनेजमेंट ज्वाइन किया तो वो मेरा कंफर्ट जोन से बाहर था. बट अभी इवेंट मैनेजमेंट मेरा कंफर्ट जोन है, क्योंकि मेरे को पता है इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, क्या ब्लेंडर होता है, क्या कैसे हैंडल करना होता है, तो वो मेरे को पता है. पहले यूट्यूब मेरे लिए कंफर्ट जोन नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे कैमरे के सामने बात नहीं कर सकता था. अभी भी थोड़ा मेरे इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर पहले जैसा बात करता था अभी उससे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ. अभी हिंदी भी मतलब थोड़ा बहुत चलता है. तो इसलिए लुक फॉरवर्ड टू एक्सपेंडिंग योर कंफर्ट जोन, आस्क फॉर हेल्प, सीक अपॉर्चुनिटीज दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर करियर और इन योर फ्यूचर. Number 11, learn to set boundaries. This is very vital in your relationship and in your career too. तुम लोग को जानना है कि तुम्हारा बाउंड्री कितना है, तुम कितना ओपन हो सकते हो एक पर्सन के साथ पर्सनली, नॉट इन द सेंस की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. तुम कितना ओपन हो सकते हो, कितना अपनी अंदर की चीज़ उसको दिखा सकते हो, वो बाउंड्री आपको सेट करना ही है सबके साथ. इवन इफ इट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, इवन इफ इट इज़ योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और एनीवन, यू शुड नो कि मेरा बाउंड्री इतना है, उससे ज़्यादा उसको क्रॉस करने नहीं देना है. इवन इफ इट इज़ योर को फाउंडर और अ टीम मेंबर और एनीथिंग, एनीवन सराउंडिंग यू, यू शुड नो कि तुम्हारा बाउंड्री कितना है. इतना उस बंदे को मौका नहीं दो कि वो तुम्हें अफेक्ट कर सके. दैट्स द मेन मोटिव अराउंड इट. Don't give anyone that chance to affect you, or you shouldn't get affected by any other. So you should keep that boundary or set that boundary for yourself, for that person too, and you should be clear about that. If someone is trying to cross that boundary, never let him or her do that.
सो अपना बाउंड्री सेट करो। तुम खुद जानते हो कि तुम्हारा बाउंड्री क्या है, तुम्हें कितना मतलब कौन सा पर्सन कितने क्लोज चाहिए तुम्हारे। या यस देयर माइट बी डिफरेंट बाउंड्रीज फॉर डिफरेंट पर्सन कि हाँ ये बस इतना ही रहना चाहिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना रहना चाहिए, बट यू शुड कीप दैट बाउंड्री, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एवरीथिंग विल हेल्प यू अ लॉट, बट दिस थिंग्स विल अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बट 4 या 5 साल के बाद तुम समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नंबर 12, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये बहुत बड़ी गलती है जो पेरेंट्स करते हैं कि उनका बेटा शर्मा जी का लड़का ऐसे आ रहा है तो तुम क्यों नहीं ला रहे। दैट्स अ वेरी बैड थिंग ब्रो। अगर शर्मा जी का लड़का तुमसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उससे कम हो या फिर तुम्हारा लेवल उससे कम है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर शर्मा जी का लड़का मार्क्स बहुत अच्छा ला रहा है पर डांस उसका बहुत बहुत घटिया डांस करता है और तुम बहुत अच्छे डांस करते हो बट मार्क्स उतना नहीं लाते, तो कहाँ का कंपैरिजन हुआ भाई। अगर हम एक सेगमेंट को पकड़े तो तुम उससे ज़्यादा अच्छे हो, अगर दूसरे को पकड़े तो वो तुमसे ज़्यादा है, तो बैलेंस आउट हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे कम हो। अगर तुम डांस इतना अच्छा कर सकते हो वो भी नहीं कर सकते, तो उसके फैमिली भी बोल रहे होंगे अरे यार वो तो इतना अच्छा डांस करता है तुम नहीं करते। दैट्स रॉन्ग थिंग ब्रो। इट्स ओके टू बी यूनिक, इट्स ओके टू बी वियर्ड। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वियर्ड हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, पहले ये उसके बाद वो उसके बाद ये, मैं बहुत जगह हाथ मारता हूँ, उसके बाद कुछ मिलता है कुछ नहीं मतलब ज़्यादातर नहीं मिलता, बट इट्स ओके। यू शुडंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अगर मैं आज कंपेयर करता मेरे को, जो अब मेरा क्लास का टॉपर था, तो मैं आज तक यहाँ मतलब आज यहाँ नहीं बैठता कि इससे बात नहीं करता। अगर मैं आपको मतलब अगर मैं मेरे टॉपर का इधर बुला के बोलूँ कि कैमरे के सामने बस ऐसे ही बात करना है, तो वो नहीं कर पाएगा। आई एम डैम श्योर वो नहीं कर पाएगा, वो कैमरा शेयर होगा। आई एम डैम श्योर जो चीज़ें मैंने अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब की है ना, टॉपर ना बन के, शायद वो आई डोंट नो वो अब कभी ग्रैब ही नहीं कर पाएगा। मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे 11th-12th में मेरा अटेंडेंस 0 था। 12th तो छोड़ो कोरोना में गया, 11th में मेरा अटेंडेंस 0 था। 11th में जिनका अटेंडेंस अबव 75 या फिर 80 था, वो समझ सकते हैं कि टीम मैनेज क्या होता है, कैसे टीम के साथ काम करते हैं। क्योंकि मैं 11th में पूरा फोटोग्राफी में था, टीम के साथ काम कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था। क्या वो ये चीज़ समझ सकते हैं? नहीं ना। उनको लगेगा कब, जब वो ग्रेजुएट होकर जॉब में काम कर गया, तब उनको समझ में आएगा कि अच्छा टीम में ऐसे कोऑर्डिनेशन होता है, ऐसे काम करते हैं। पर वो स्किल मेरे में मतलब अभी भी है। मतलब मैंने कोई कॉर्पोरेट में काम नहीं किया, पर मेरे को पता है कि टीम में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, काम कैसे करते हैं। सो इट्स अ नॉट साइकिल, इट्स अ स्किल। सो यू शुडंट कंपेयर विथ समवन हु इज़ हायर दैन यू। मे बी आफ्टर सम ईयर्स वो कहीं पे होगा और आप कहीं पे। इफ़ यू नो यू नो। 13, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत एक फैंसी टर्म है एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए, वो है टू मेक न्यू फ्रेंड्स। सिंपल टर्म में अगर बोला जाए, टू मेक न्यू फ्रेंड्स। जो आप दोस्ती करते थे बचपन के टाइम, हाँ मतलब जैसे नॉर्मल दोस्ती करते थे, उसको एक फैंसी टर्म दे दिया है नेटवर्किंग के लिए। क्यों? क्योंकि आपको नेटवर्क करना है उन लोगों से जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये कुछ ऐसा नहीं है, नेटवर्किंग बहुत बड़ा चीज़ है। नेटवर्किंग ओके, अगर तुम ऐसे नॉर्मल दोस्त भी किसी के साथ हो सकते हो, तब भी तुमको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल सकती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने को मिल सकती है। सो इट्स नॉट दैट बिग थिंग नेटवर्किंग एंड ऑल स्टफ्स। बस आपको दोस्ती करनी है उन लोगों के साथ जो आप समझते हो कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। सो वही चीज़ है कि मैं जो बोल रहा था कि इन्फ्लुएंशियल लोग आपके सराउंडिंग में होना चाहिए, वही चीज़ है। बट दिस टाइम यू हैव टू चूज़, यू हैव टू थिंक कनिंग, नॉट कनिंगली बट स्मार्टली, कि हाँ ये लोग मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ मेरे को नहीं पता वो चीज़ मेरे को सिखा सकते हैं, और मैं उनसे बहुत कुछ जान सकता हूँ कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है उससे कुछ सीख सकता हूँ। तो उनके साथ आप दोस्ती कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके ही एज के, आपके यंगर दैन यू ऑल्सो, एल्डर दैन यू ऑल्सो, ओल्डर पर्सनस में भी जिन्होंने लाइफ बहुत देखी है, एक्सपीरियंस बहुत किया है, उनके साथ आप नेटवर्किंग कीजिए, उनके साथ दोस्ती बनाइए, उनको जानिए, उनको समझिए, उनके पर्सपेक्टिव समझिए। आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, वही लोग आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मतलब लेके आएंगे, और ग्रैब करना आपकी काम है। 14, लर्न टू लेट गो थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल। एक सिंपल सी बात, अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही उसे छोड़ दो। हाँ, एफर्ट दो, एक लिमिट के लिए एफर्ट दो, अपना 100% दो। अगर वो चीज़ परफेक्ट नहीं हो रही या फिर नहीं हो रही, लेट इट गो। वो रिलेशनशिप हो या फिर कोई काम हो या फिर
जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहो, क्योंकि आप बहुत मतलब नॉट आप, हम भी, मैं भी बहुत ही ज़्यादा यंगर एज में है हम, इतना बहुत लाइफ अभी बाकी है, तो वी कैन एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, वी कैन ट्राई न्यू थिंग्स, एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, एंड इट्स ओके टू लेट गो थिंग्स। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है। अगर मैं अपनी बात करूँ, आई वॉज इन टू गेमिंग, आई वॉज इन टू ई स्पोर्ट्स में पागल था इसके लिए, बट इट वॉजंट क्रैकिंग फॉर मी। इट मतलब हाँ, बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो चीज़ छोड़ने के लिए, क्योंकि 2 साल पूरे कोविड के टाइम में बस गेम ही खेल रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। ई स्पोर्ट्स बहुत सारे टूर्नामेंट्स मैंने खेले हैं, बट इट्स ओके कि छोड़ने के लिए, हाँ, क्योंकि वो चीज़ नहीं हो रही। सो इट्स ओके, इट्स हार्ड, आई नो, इट्स वेरी मच टफ टू लेट गो थिंग्स दैट यू हैव गिवन सो मच एफर्ट्स, बट इट्स ओके। सम टाइम और द अदर यू विल, मतलब इन द फ्यूचर यू विल थिंक दैट हाँ अच्छा किया मैंने उसे छोड़ के, क्योंकि अभी मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, अगर मैं वो नहीं छोड़ता, उसका तो पता नहीं कहाँ जाता या नहीं, पर अभी जो चीज़ कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाता। सो इट्स ओके टू लेट गो थिंग्स दैट आरंट इन योर कंट्रोल। 15, वैल्यू क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये हर एक चीज़ में अप्लाई होता है, नॉट इन फ्रेंडशिप बट इन एवरी अदर थिंग दैट यू डू। डोंट गो फॉर क्वांटिटी कि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए। गो फॉर क्वालिटी, मुझे कम चाहिए बट बहुत अच्छे चाहिए। दोस्ती के लिए भी वही, डोंट गो फॉर कि मुझे पूरा कॉलेज ही मेरे दोस्त चाहिए, डोंट गो फॉर दैट, बट गो फॉर मुझे कम दोस्त चाहिए बट बहुत अच्छे दोस्त चाहिए। कॉलेज में, अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम समझ पाओगे, अगर तुम स्कूल में हो तो तुम्हारे लिए तो बेस्ट लेसन है। फर्स्ट ईयर में लोग ग्रुप्स बनाते हैं, सो कॉल्ड ग्रुप्स, उससे भी दोस्ती, उससे भी दोस्ती, सब एक ग्रुप बना के बकचोदी करेंगे। फिर फाइनल ईयर में बचेगा कौन? तुम और 2 दोस्त, या फिर अकेले ही तुम। अगर अब तुम हो तो भाई मतलब एक दोस्त भी मिल जाता तो बहुत सही है। ये तुम लोग मतलब जो लोग स्कूल में हैं अभी, वो अभी तुम लोग फील नहीं कर पाते, बट अगर तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, भाई समझ जाओ कि थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और अगर तुम लोग फाइनल ईयर में हो तो तुम्हें तो पता ही है कि फर्स्ट ईयर में क्या आता है, फाइनल ईयर में क्या आता है। सो ये गलती मेरे से भी हुई है, मेरे से तो स्कूल के टाइम से हो रही है, बट अभी मेरे पास गिने चुने बस 5-6 दोस्त हैं, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही है। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनमें से कुछ मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, बट मैं उसी में खुश हूँ। मेरे को कोई ऐसे बड़ा ग्रुप नहीं चाहिए, 100 लोग, ग्रुप प्लान्स एंड ऑल मेरे को नहीं चाहिए। यही 3-4 लोग मेरे लिए एकदम सही है, जो मेरे को मोटिवेट करते हैं, जो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं। तो बस अपने आप से पूछो कि तुम लोग को कैसे लोग चाहिए, तुम लोग को क्वालिटी चाहिए क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी नहीं चाहिए ही नहीं, जस्ट गो फॉर क्वालिटी। लुक फॉर पीपल दोज हु आर गिविंग यू पॉजिटिव वाइब्स, those who are influencing you in a positive way, those who are giving values into your life, go for them. Keep handpick them, just 2 or 3, and that's enough for your life, enough for your whole life. And one bonus, enjoy your life bro। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ आगे आने वाली है, बहुत सारी मुश्किल आने वाली है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे टेंशन आने वाले हैं। तो अभी जहाँ भी हो, जिस मुकाम जिस स्टेज पे तुम हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, एन्जॉय करो बस लाइफ। एन्जॉय मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब बंक मार सकते हो। एन्जॉय मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, ये बकचोदी, ये नहीं। एन्जॉय मतलब पढ़ाई भी करो, बट एन्जॉय द लाइफ एक ही बार आता है, जस्ट एन्जॉय टू द फुलेस्ट, क्योंकि तुम लोग बहुत रिग्रेट करोगे आगे जाके, जो कि मैं भी शायद अभी थोड़ा करता हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें पहले करना चाहिए। हाँ, मैंने बहुत एन्जॉय किया है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने अंडर ग्रेजुएट में तो कतई ज़्यादा मैंने एन्जॉय किया है लाइफ। सो अभी मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ, अभी भी जब मैं सोचता हूँ कि हाँ मैंने एन्जॉय किया था, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है एन्जॉय करने को। कॉलेज वगैरह जो भी अभी चल रहा है, अभी टाइम नहीं है, और तुम लोगों को भी टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा आफ्टर अंडर ग्रेजुएट, तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर तुम कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, जस्ट एन्जॉय, जस्ट गो आउट। मतलब अगर तुम्हारे घर वाले छोड़ते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, अगर घर वाले छोड़ते हैं, जस्ट गो अराउंड स्टेट्स, रोम अराउंड, या फिर तुम बस ऐसे गेड़ियाँ मारो गाड़ी में, बट मज़े करो यार। मज़े मतलब बिना मज़े लाइफ का कुछ मतलब ही नहीं है। सो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड एन्जॉय योर डेज बिफोर यू गेट इन टू ट्रबल एंड take your family responsibility and many responsibilities in your life. So that's all from my side. If you learned something from this video, do hit the like button. For more such content, do subscribe us and hit the bell icon. We'll see you in the next one. Bye bye.